हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न कर रहे हैं और इसमें हम लोग रामबाण सीरीज इसमें देखेंगे। तो यह प्रश्न जो इसमें हम लोग करेंगे टॉप 80 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम लोग यह प्रश्न करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लूसेंट जीके जीएस के प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अग्निशमन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशमन के रूप में यह कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग देखें कि जो आग बुझाने वाली सिलेंडर होती है उसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसी को हम लोग उसमें आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगर इसका पूछा जाए, रासायनिक सूत्र पूछा जाए, तो CaOCl ट्वाइस इसका क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र है। इसको ब्लीचिंग पाउडर के और नाम है, तो याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो यह अपकेंद्रीय बल है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, तो यह सौर ऊर्जा है। क्या? सौर ऊर्जा। आगे चलते हैं। तिब्बत में सांगपो को कहलाने वाली नदी का नाम क्या है? तो तिब्बत में सांगपो नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यह कौन सी नदी है? तो यह याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछा जाए इसकी लंबाई, तो यह 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। आगे चलते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यह कहाँ पे बनाई? तो उत्तर प्रदेश में बनाई थी। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक ना। अब वेद की संख्या पूछा जाए तो 4 होती है। वह कौन कौन होती है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 4 वेद होते हैं। लोहे में जंग किसके कारण लगते हैं? तो ऑक्सीकरण के कारण जो होता है वह लोहे में जंग लगता है। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई थी? तो यह होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। इस उपाधि यह दी गई थी लोकमान्य तिलक की, थी ना। यह इसके जो होम रूल आंदोलन किए थे लोग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यह आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने यह इसके होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार वल्लभ देव सिंह थे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो राइडर कप का संबंध यह गोल्फ के साथ है। सरकार जो आर्थोपाय ऋण जो लोन लेता है, सरकार जो लोन लेती है वह किससे लेती है? तो वह RBI से लेती है, भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेती है। आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी 1998 में। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह केरल राज्य में बनी थी। आगे चलते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कहाँ पे हुए थे? तो ये याद रखिएगा, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यहीं पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे समझौता किया था। दाचीग्राम एकमात्र सेंचुरी यह कहाँ पर है? तो यह कश्मीर जो है कि महामृग के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यह 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो यह जल में रखा जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देशांतर को कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देशांतर को कहते हैं? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर को कहते हैं।
कैमरा की लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल यह वाटसन और क्रिक ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था? तो यह 1929 लाहौर अधिवेशन में से फहराया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो यह शोभा डे ने लिखा था। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक है। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना की घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है उसे हम कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद जो 85 है यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। आगे चलते हैं। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलते हैं। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद का नाम याद रखिएगा कांग्रेस है, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। डायोड से किस धारा में बहती डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है, ठीक ना। गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो यह 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यह आप याद रखिएगा 1972 में यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन अधिकार कब मिला था? तो प्रथम जो पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था 1909 में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो यह हिंडेनबर्ग रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर किस राज्य में प्राप्त होता है? तो यह याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में यह प्राप्त होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा कौन सी है? तो भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यह आप याद रखिएगा। मानव शरीर में वसा एवं अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो यह गुर्दा किडनी के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा H2O है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वह रतौंधी होता है। अगर पूछा जाए स्रोत सबसे अच्छा, तो आलू सब्जी याद रखिएगा। गाजर जो होता है उसमें भी सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए की, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो यह अस्थि मज्जा में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होते हैं। रेडियो धर्मी तत्व कितने प्रकार के यह होते हैं? तो यह याद रखिएगा जो कितने प्रकार छोड़ते हैं। तो यह यहाँ पे होता है कितने प्रकार के छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा यह होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। यह देखिए अगर भूप्रपटी पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, यह कितना पाया जाता है? 46.6%। 46.6%। सिलिकॉन याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है 27.77% पाया जाता है, ये भी आप याद है। एल्युमिनियम की बात की जाए तो ये 8.09% यह एल्युमिनियम पाया जाता है। अगर यहीं पे एक लोहा पाया जाता है, ठीक है ना, लोहा पाया जाता है तो वह कितना पाया जाता है? तो 5%। कितना? लोहा 5% पाया जाता है। ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यह तत्व है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यह याद रखिएगा C14 पद्धति का, यह 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए। आगे चलते हैं।
किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो यह याद रखिएगा, लघुत्तम जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो बैंगनी कलर में, और सबसे ज़्यादा वो पूछा जाएगा तो लाल कलर, आप याद रखिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा एमाइड के नाम से जाना जाता है, एमाइड के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत में झूम खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो यह याद रखिएगा नागालैंड में। कहाँ पे होती है? नागालैंड में। चिपको आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को सबसे पहले, यह चिपको आंदोलन जो हुआ था प्रारंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किए थे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। भूदान आंदोलन के प्रणेता किस कौन है? तो यह विनोबा भावे हैं। आगे चलते हैं। भारत में जनगणना समानता कितने वर्ष के समय अंतराल पर की जाती है? तो जनगणना आप याद रखिएगा कितने समय पर? 10 वर्ष पर की जाती है। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है? तो लिथियम जो होता है वह सबसे हल्का पदार्थ होता है। आगे चलते हैं। सिक्किम राज्य को भारत का 22वां, यहाँ पे होगा 22वां, याद रखिएगा 22वां राज्य कब बनाया गया? तो यह 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 के द्वारा यह बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल देता है? तो यह यहाँ पे बल होगा, ठीक ना, किस पे बल देता है? तो याद रखिएगा कृषि पर बल देता है। आगे चलते हैं। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो यह याद रखिए 1 घंटा, ठीक ना, 1 घंटा होती है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो यह मुंबई बंदरगाह होता है। आगे चलते हैं। भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया? तो भारत को गणराज्य जो घोषित किया गया था यह 26 जनवरी 1950 को यह घोषित किया गया था। किसी भारतीय राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह श्रीमती सरोजनी नायडू थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है, ठीक ना। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह याद रखिएगा केरल का। अगर पूछा जाए कथक, याद रखिएगा कथक किस राज्य का है? तो याद रखिएगा कथक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये भी आप याद रखिएगा कथक जो होता है वह यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली जो है केरल का। आगे चलते हैं। भारत भारती के लेखक कौन थे? तो भारत भारती के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल थे। ग्रेगरी मेंडल यह थे। उल्टा झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? तो उल्टा झंडा जो माना जाता है वह संकट का प्रतीक माना जाता है। आगे चलते हैं। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? तो भारत का उसे कहा जाता है नेपोलियन, ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी रेखाएं होती हैं? तो उसमें याद रखिए 24 रेखाएं धर्म चक्र में होती हैं। आगे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह याद रखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। आगे चलते हैं। भारत में पहला सूफी संत कौन थे? तो याद रखिएगा वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में यह भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिन के भीतर पारित किया जाना या लौटाया जाना होता है? तो याद है 14 दिन के अंदर, 14 दिन के भीतर यह लौटाया जाना या पारित किया जाना होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत याद रखिएगा यह क्षोभ मंडल है, और सबसे बाहरी परत जो होती है वह बहिर्मंडल होती है। HIV में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है तो वह होता है 2DNA होता है। इसका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह 2DNA इसका होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली का यहाँ पे GK GS के क्वेश्चन आपको शाम 7 बजे यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।